जैसा कि लगातार दिल्ली का प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और देखा जाए तो मुजफ्फरनगर में भी कहीं ना कहीं प्रदूषण हावी होता जा रहा है। प्रदूषण के कारण अनेकों बीमारियां होती हैं, सांस की बीमारी, खांसी की बीमारी, काफ़ी सारी बीमारियां चलती हैं और वैसे भी गर्मी का मौसम है तो लू भी चल रही है, लू से भी काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तेजस फाउंडेशन की ओर से तेजस हेल्थ केयर सेंटर नई मंडी में लगाया गया है। अभी पीछे कैंप लगा था, निःशुल्क परामर्श दिया गया था। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदित्य नाग जी, जो कि MBBS MD हैं और चेस्ट एंड डॉक्टर हैं, नवयुग हैं, प्रैक्टिस करके अभी आए हैं। सीधी जानकारी इनसे लेते हैं। डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम योर माय चैनल। सबसे पहले डॉक्टर साहब बात करेंगे कि ये सांस में कमी आना और तेज़ी से सांस चलना, हाँफना, ये किन कारणों से होती है? जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी दिल्ली से लेके अब यहाँ पे मुजफ्फरनगर में एक इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पे कई कंपनीज़ हैं, कभी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत धुआं और धूल मिट्टी का भी दिक्कत है। काफ़ी वाहन इंक्रीज़ होने के कारण से बहुत धूल मिट्टी हो रहा है। तो ये कई कारण है जिसकी वजह से हमें सांस की दिक्कत होती है। ये जो धुआं प्रदूषण हो रहा है, इनमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो हमारे सांस की नलियों में आके फेफड़ों के अंदर जाके सूजन लाते हैं और सांस की दिक्कत प्रदूषण करते हैं। प्लस ये देखा गया कि यहाँ पे जो सिगरेट वगैरह धूप का धुआं होता है वो भी काफ़ी हानिकारक है। उनके लिए नहीं जो पी रहे हैं, उनके साथ में जो बैठे हैं, घर में कोई पी रहा है, बच्चों के लिए, सबको दिक्कत होती है ये सिगरेट वगैरह के धुएं से। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से हमें सांस में परेशानी आना, ये सारी चीज़ें होती है, सांस फूलना। आजकल सोशल मीडिया का दौर है डॉक्टर साहब, आप देखते होंगे कि सब ज़्यादातर मोबाइल में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइज इनमें नहीं आते। एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है। हाँ, ये एक तरीके से हो सकता है कि हम आजकल फिज़िकल एक्सर्शन जो होता है वो काफ़ी कम हो गया है। फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों में ज़्यादातर लोग मोबाइल में गेमिंग वगैरह करते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जाके ये काम ना करना, बॉडी को इतना रेस्ट देना, तो ये कई कारण बन जाता है सांस फूलने का या सांस में दिक्कत लाने का। अच्छा, वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ आप डॉक्टर हैं, क्या इसके लक्षण क्या होते हैं कि अब हमें ये बीमारी होने वाली है, या क्या क्या महसूस देता है, और इसके बचाव के भी साथ ही साथ आप? जैसे ज़्यादातर सबसे पहले ये महसूस होता है कि हमें थोड़ी दूर चलने पे हल्की हल्की सांस की दिक्कत आना। जैसे हम 1-2 किलोमीटर पहले अच्छे से चल लेते थे, लेकिन अभी 1 किलोमीटर चलने में हल्का सांस फूल जाता है। हम अपने जो सह लोग हैं इनके साथ चलने में थोड़ा गति हमने धीमी कर दी, क्योंकि थोड़ा तेज़ चलने से हमारा सांस फूल जाता है। या फिर हम पहले जैसा जीना नहीं चढ़ सकते, फ्लोर्स नहीं चढ़ सकते, सांस फूल जाता है। या फिर खांसी, बलगम आना लगातार, ऐसे भारी थिक एकदम गाढ़ा बलगम वगैरह आना, ये कई लक्षण होते हैं। या फिर सोने के टाइम अचानक नींद टूट जाना, एलर्जी रहना, नज़ला ज़ुकाम पूरे टाइम लगा रहना, ये कई लक्षण हैं। और इनसे बचने के लिए देखिए, हम जैसे कोरोना टाइम में हम मास्क यूज़ करके आ रहे हैं, सांस की बीमारियों से बचने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप मास्क यूज़ करें। ये देखा है कि कोरोना के टाइम से जब लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं, जैसे कॉमन कोल्ड सबको होता था, नज़ला ज़ुकाम रहता था, वो काफ़ी कम हो गया था। क्यों? क्योंकि लोगों ने मास्क यूज़ करना चालू कर दिया था। तो बैक्टीरिया वायरस जो हम हमारे अंदर नहीं आ पाते थे, तो बचाव हो जाता था। इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है, लू से बचाव के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? लू के बचाव के लिए तो हम जैसे दोपहर में सबसे वो टाइम रहता है जहाँ पे धूप सबसे ज़्यादा रहती है, लू ज़्यादा चलता है। उस टाइम में हम जितना, अगर आवश्यक काम ना हो तो उस टाइम में हम घर से ना निकलें, और अगर घर से निकलना भी है तो हमारे साथ में पानी का बोतल रहना चाहिए। जितना कोशिश करें कि छतरी वगैरह का इस्तेमाल करें, और बस धूप से बचें और छाँव में रहें जितना भी हो सके। और जैसे भी लगे कि कुछ चक्कर आ रहे हैं या ज़्यादा, फटाफट छाँव में चले जाओ और ठंडा पानी या फिर नींबू पानी, ये सारी चीज़ें पी लो। इन सब चीज़ों से बचाव कर सकते हैं। अच्छा, बात की जाए पेशेंट्स को आपसे परामर्श लेना हो तो आप अपनी सुविधाएं कहाँ कहाँ पर देते हैं? क्या आप मैं सुबह के टाइम मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में मिल जाता हूँ, और 2 बजे से 6 बजे मैं श्री जी नर्सिंग होम अलमासपुर चौक से आगे जाके वहाँ पे मिल जाता हूँ, और 6 से 7 बजे मैं अपनी सुविधाएं तेजस हेल्थ फाउंडेशन यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे तेजस हेल्थ फाउंडेशन अभी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर औरों के रिगार्डिंग क्या बेस्ट होने वाला है और क्या बेस्ट आप सुविधाएं दे रहे हैं? सुनने में आया था बहुत ही ज़्यादा कम पैसों में भी यहाँ पर
एक तरीके से ज़रूरतमंद और जिन पे असहाय लोग हैं उनकी मदद का ज़रिया बनाने के लिए इस फाउंडेशन को खड़ा किया गया है, उसके बारे में। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ पे तेजस हेल्थ फाउंडेशन में हम एकदम निम्न मात्रा में हम स्पेशलिस्ट की सुविधाएं प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे रहे हैं। जैसे हम आप जानते हो कि सिटी में आप दिखाने चाहो तो 400 से 700 हज़ार तक का कम से कम तो मिनिमम होता ही है। तो हम यहाँ पे 100 रुपये रखा है फ़ीस मिनिमम, जितना हो पाए उसमें हम अपना सेवा दे रहे हैं जितना, ताकि जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, सबके सुविधाएँ हो जाए, इसमें कम खर्चे में सही इलाज मिल जाए। बाकी और हमारे दर्शकों को और पेशेंट्स को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल यही देना चाहूँगा कि हम तो देखो चाहते ही हैं कि आप अपना सुरक्षा करें, आप सांस की बीमारियों से बचें, जितना हो पाए आप मास्क का व्यवहार करना, बाहर जाने के टाइम भले आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि आगे जाके दिक्कत ना हो, क्योंकि पोल्यूशन सबको ही इफ़ेक्ट करता है। और अभी जैसे पोल्यूशन बढ़ ही रहा है तो इतना ये ज़रूरी है कि आप मास्क यूज़ करें और अपना पूरी तरीके से बचाव करें, धूप से हो या पोल्यूशन से हो। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम बैठे ही हैं आपकी सेवा में। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आदित्य नाग जी, जो कि इस समय तेजस हेल्थ केयर सेंटर में इवनिंग में बैठते हैं, और उन्होंने अपना पूरा शेड्यूल भी बताया। यदि आपको उनसे परामर्श लेना है तो कम शुल्क में कहाँ पर परामर्श ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने हेल्थ से जुड़े हुए टिप्स पर जो विशेष जोर दिया और बताया कि किन कारणों से सांस की बीमारी होती है और इससे बचाने के भी उपाय साथ साथ डॉक्टर साहब ने हमें बताए। और भी इसी तरीके से और डॉक्टर से और भी सामाजिक संस्थाओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे।